शांति प्रदान करे और दिव्यांग आत्मा के परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति ईश्वर दे, यह हम सब की प्रार्थना है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आप संकट की इस घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सहायता भी अपने तत्काल उपलब्ध करवाई। भूकंप हो या नेचुरल कैलेमिटी या फिर ऐसी कोई भी दुर्घटना, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही संपूर्ण संवेदना के साथ हमारी मदद एवं आपदा प्रबंधन मार्गदर्शन करते रहे हैं। आपके निरंतर मार्गदर्शन से इस दुर्घटना में बचाव राहत कार्य के लिए हमें बल मिला है। मुझे विश्वास है कि आपकी नेतृत्व और दिशा दर्शन में गुजरात इस हादसे से निकलकर जल्द ही फिर विश्व विकास की तेज रफ्तार पर गतिमान होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर अमृत काल में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री जी के इस अमृत काल में हमें 5 संकल्प दिए हैं। इस 5 संकल्प में से एक है अपनी विरासत पर गर्व करना। आजादी आंदोलन के सेनानी वीर शहीदों की विरासत का गौरव सम्मान इस अमृत काल में करने का प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव तहत हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्र सम्मान, राष्ट्रहित सर्वोपरि का भाव प्रधानमंत्री जी ने देश के जन जन में उजागर किया है। आजादी के वटवृक्ष को अपने बलिदान तथा संपूर्ण समर्पण से संचित करने वाले मानगढ़ के में पुनः जागरूक करने का आज ऐतिहासिक अवसर है। यह हमारा गौरवशाली इतिहास है कि आदिवासी भाई बहनों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अलग अलग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारा आदिवासी समाज एक बलिदानी समाज है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के त्रिसंगम पर स्थित यह मानगढ़ हिल हमारे आदिवासी भाई बहनों की वीरता के अनेक उदाहरणों में से एक है। आज मैं इन सभी शहीद आदिवासी जनों को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया। लेकिन 17 नवंबर 1913 का वो काला दिन कौन भूल सकता है जब अंग्रेजों ने लगभग 1500 आदिवासी भाई बहनों को गोलियां से भून दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण इस मानगढ़ हत्याकांड में हजारों आदिवासी राष्ट्र प्रेमी युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। गुरु गोविंद के आह्वान पर 1.5 लाख से अधिक आदिवासी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हुए और अंग्रेज ने इकट्ठे हुए इन आदिवासी जानों पर गोलियां की बौछार कर दी थी। श्री गोविंद गुरु जी मानगढ़ के बिल आदिवासियों द्वारा आज़ादी के क्रांति के नायक के रूप में पूजे जाते हैं। मानगढ़ के इस नरसंहार और इतिहास के कालखंड में विलीन हो गई शस्त्र संग्राम की घटनाओं से वर्तमान पीढ़ी को परिचित कराने का बीड़ा आदरणीय वड़ा प्रधान श्री ने उठाया है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सन 2012 में मानगढ़ हिल पर जन भागीदारी से वन महोत्सव मनाया था। आदिवासियों के देश प्रेम और वृक्ष प्रेम का समन्वय इस वन महोत्सव से जनमानस में गोविंद गुरु स्मृति से श्री नरेंद्र भाई ने उजागर किया था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान देने वाले वनवासी परिवार को स्वतंत्रता के दशकों बाद विकास के मुख्य प्रवाह में लाने के ठोस कदम श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात ने उठाए हैं। राज्य की विकास यात्रा में आदिजाति समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य श्री नरेंद्र भाई ने वन बंधु कल्याण योजना का अमल शुरू करवाया है। इस योजना तहत अब तक 1 लाख करोड़ से अधिक रुपयों की लागत से अनेकों विकास कार्य वन बंधु विस्तार में संपन्न हुए हैं। वन बंधु परिवार के संतान को समय अनुकूल शिक्षा के अवसर प्रदान करने के अभिगम से 2000 से अधिक प्राइमरी स्कूल के 6000 क्लासरूम में ज्ञान कुंज प्रोजेक्ट अंतर्गत स्मार्ट इंटरएक्टिव बोर्ड का लाभ
डबल इंजन सरकार में मिल रहा है। आदिजाति युवाओं को मेडिकल एजुकेशन अपने ही विस्तार में प्राप्त करने के लिए वलसाड़, दाहोद, गोधरा में मेडिकल कॉलेज कार्यान्वित किए गए हैं। इतना ही नहीं, मानगढ़ क्रांति के महानायक गोविंद गुरु का नाम जोड़कर गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी भी उच्च शिक्षा के लिए स्थापित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने आज़ादी की जंग में आदिवासी वनबंधु समुदाय के अप्रतिम योगदान, साहस और शौर्य को विश्व समक्ष उजागर करने का यह अनमोल राष्ट्र गौरव अवसर हमें मानगढ़ धाम की गौरव गाथा के माध्यम से दिया है। इस गौरव अवसर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वनवासी समुदाय की तरफ से आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। मानगढ़ धाम की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। इतिहास साक्षी है, जब जब भी भारत की एकता, अखंडता का, उसके लिए बलिदान होने का अवसर आया, आदिवासी समाज ने कभी पीठ नहीं दिखाई। आप राणा पुंजा की बात कर लो, अभी हम जिन बातों कर रहे ऐसे सैकड़ों महापुरुषों की बात कर लो, पर इन 75 साल में हमको इतिहास में वो सम्मान और स्थान नहीं मिला। हमको लेखकों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग शब्दों से नवाजा, परंतु आज वह फिर से पुनः ऐतिहासिक पल और दिन हम सबके सामने उपस्थित है, जब हम सबको हमारे महापुरुषों की गौरव गाथा और उनकी बलिदान की माटी की वंदना करने का मौका मिल रहा है। इसी कड़ी में मैं आगे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करता हूं कि आप आएं और अपना वक्तव्य हम सबको दें।